हेलो स्टूडेंट्स। चतुर्थ पाठ उल्लुके जातकम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब उसका दूसरा पाठ नृत्य जातकम अर्थात नृत्य संबंधी जातक कथा के बारे में पढ़ेंगे। सो आप अब ध्यान से इसकी हिंदी सुनिए। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानुकर्वण है। मत्स्य आनंद मत्स्यम शकुनः सुवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अति रूपवती आसीत्। प्रथम कल्प में चौपाई चतुष्पदा माने चौपायों ने सिंह को राजा अनुकरण राजा बना दिया। मत्स्य आनंद मत्स्य मछलियों ने आनंद मछली को शकुन्य माने और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसे दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसीत्। उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति माने बहुत अधिक रूपवती थी। उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत अधिक रूपवती थी। से तस्य वरमदात यत् सा आत्मनिश्चितरुचितमे स्वामिनं वर्णुयात इति। हंसराज उस स्वर्ण हंस ने उसको वरदान दिया कि अपने आत्मनिश्चित रुचित माने अपने अनुरूप स्वामी का वरण्यात माने वरण करो। हंसराज तस्य वरम दत्त्वा हिमवती शंकुनि संके सन्न्यपतते। हंसराज उसको तस्य माने उसको वर दत्वा माने देकर पक्षियों के समूह के साथ हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर शकुनी शंकी माने पक्षियों के समूह के साथ सन्न्यपतते माने समूह से उतरा। नाना प्रकार हंस मयूराद्य शकुनी गणाः समागत्यम एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्न्यपतने। नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आकर एक माने एक महति माने विशाल पाषाणतले माने शिलातल पर एकत्रित हो गए। अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षी वहाँ आकर एक बहुत बड़े पत्थर तल पर एकत्रित हो गए, मतलब शिलातल पर एकत्रित हो गए। हंसराज आत्मने चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वर्णुयाते इति दुहितरे मादिशेष। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने दुहितर मादिश ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी आगत्य माने आकर चित्त रुचित माने अपने चित्त के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार स्वामी का वरण करे। हंसराज ने पुत्री को आकर आदेश दिया कि वह अपनी रुचि के अनुसार आकर अपने स्वामी का वरण करे। सा शकुनी संके अवलोकयन्ती मणिवर्गगिरिं चित्रपेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा। वह पक्षियों के सम अब माने वह शकुनी संके माने पक्षियों के समूह को अवलोकती माने देखती हुई मणि के रंग के समान मणि के रंग के समान गर्दन वाली
चित्र दृष्टि डालते हुए मयूर पर दृष्टि डाली। गर्दन वाले चित्रप्रेक्षण मयूर पर दृष्टि डाली। अयम ये स्वामी का भवते, यह मेरा स्वामी होगा। इति भाष्यते मयूरे, ऐसा कहा। मयूरे अद्यापि तावने बलम ने पश्यसि। मयूर ने कहा, अभी तक तुमने बल ने यह पश्यति, मेरा बल नहीं देखा। इति अति गर्वेण लज्जानं च त्यक्त्वा तावन् महतं शकुनी अंकंशे मध्ये पक्षो प्रसार्य नति तुम मार बदवान है। यह मेरा आज भी तुम मेरा बल नहीं देखते हो, ऐसा कहकर अत्यंत गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर, ऐसा कहकर लज्जा को त्यक्ता माने त्याग कर, और अपनी अपार त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पक्षी माने पंखों को फैलाकर नति तुर्राबदनाम नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यं चा प्रतिशनो अनो अभूते, नाचते हुए वह नग्न हो गया। सूर्णहसे लज्जिते अस्य नैवेद्ये हि अस्ति न बहिराणां समुत्थाने लज्जा नास्ति गतपत्राय स्वधूलितं दास्यामि इति कथ्यते। स्वर्णहंस ने लज्जित होकर कहा, इसमें न तो विनय है, अस्य नैव, न तो इसमें विनय है, और न ही पंखों को ढकने की उठाने में से, और न ही पंखों को समुत्थाने माने उठाने में लज्जा है। इसलिए इस लज्जा से मैं इसे गातपत्राएं, इस लज्जा से स्वद्युति माने अपनी पुत्री इसको नहीं दूंगा, उसने ऐसा कहा। हंसराज सदैव परिशन मध्ये आत्मनि भागिनेयाय हंस कपोतकाय दुहित रमदात है। हंसराज ने परिषद के मध्य अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। हंसराज ने तभी परिषद के मध्य अपने भागिना ये माने भांजे को भांजे हंस कपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस कपोतिका प्राय लज्जिता। मयूर हंस की पुत्री हंस कपोतिका को न प्राप्त करके लज्जित होकर तस्मात् स्थान माने उस स्थान से पलायित माने भाग गया। हंसराजो अपि हृष्ट मानसे स्वगृहम् अगच्छते। हंसराज भी प्रसन्नचित होकर स्वगृह माने अपने घर को लौट गया, चला गया। धन्यवाद।